गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चल के उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमज़ोर ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपयुक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना वक्त न बर्बाद करें। यदि आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा। सर्वज्ञानी वही है जो गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान मानता हो। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। जल्दी जागना हमेशा फ़ायदेमंद होता है, फिर चाहे वो अपनी नींद से हो, फिर चाहे वो अहंकार से हो। हाथों की लकीरों पर भरोसा करने से कुछ नहीं होता जब तक आप कर्म करने का साहस नहीं रखते। सफल होने की बातें तो हर कोई कर लेता है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी रातें बिना नींद के गुजार लेते हैं। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। बोल कर नहीं करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। ना गलत करते हैं ना गलत सहते हैं। बुरे इसलिए हैं क्योंकि मुंह पर सच ही कहते हैं। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र तो वो करें जो बोलते कुछ है, करते कुछ है और दिखते कुछ और है, होते कुछ और है। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, पर दोनों में इतनी ताकत है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र या सम्मान की हो। अपनी सफलता के लिए खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे ज़रूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। अगर आप भी अपने जीवन में सफलता का आनंद लेना चाहते हो तो अपने जीवन में कठिनाइयों का आगमन करवाइए।
सोच का ही फर्क होता है, नहीं तो समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। किसी व्यक्ति की दरिद्रता ही उसकी अज्ञानता की पहचान है। जीवन का अगर हर दाव जीतना है तो बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। समस्याएं आना संकेत है कि तू सही मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि कठिनाई हमें मजबूत और ताकतवर बनाती है। आपकी बुराई वो ही लोग करते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर पाते। आपकी दिन भर की परेशानी तभी खत्म होगी जब आपका मन और दिमाग शांत और स्थिर रहेगा। दुख तब तक आपको सताएगा जब तक आप दूसरों को रुलाएंगे। परिस्थितियाँ जब विपरीत हो तो प्रभाव और धन नहीं बल्कि स्वभाव और संबंध ही लोगों के काम आते हैं। जिंदगी की एक सच्चाई, आंखें बंद कर लेने से मुसीबत नहीं टलती और मुसीबत आए बिना इंसान की आंखें नहीं खुलती। क्रोध के रस की कड़वाहट अपनों के रिश्तों को भी कड़वा कर देती है। झूठ बोलने से दिन की शुरुआत तब अच्छी होगी जब वो झूठ किसी के बचाव में बोला गया हो। धैर्य एक कठिन परीक्षा है और इस परीक्षा को पास करने वाला ही सफलता को प्राप्त करता है। शब्दों में सादगी एक महान इंसान होने की पहचान है। प्रेम में वो बल है जो हर नफरत का हल है। दूसरों की गलतियां ढूंढने की बजाय खुद के लिए मेहनत करना शुरू करें, वरना यह जिंदगी यूं ही बिन कुछ किए गुजर जाएगी। इंसान जब आपको पसंद करता है वह आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तब आपकी अच्छाई भूल जाता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पे होते हैं। उम्मीद केवल खुद से करें, अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहाँ साथ देंगे। मनुष्य का अशांत मन तभी शांत होगा जब लालची इच्छाओं का बोझ उनके मन से उतरेगा। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। निंदा आकाश की ओर फेंके हुए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उस पर फेंका था। अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। मनुष्य के जीवन का सबसे सच्चा मित्र उसका आत्मविश्वास होता है। अजीब बात है कि मदद करने का समय किसी के पास नहीं है और दूसरों के काम में अड़ंगे लगाने का समय सबके पास है। दूसरे के साथ वैसे ही उदारता रखो जैसे तुम ईश्वर से चाहते हो। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की ज़रूरत पक्षियों को होती है। इंसान तो जितना नीचे झुकता है उतना उठता है। जब लोग सुनना बंद कर दें तो मुस्कुराना चालू कर दें। ये ध्यान रखना कि क्रोध आने पर भी खुद को शांत रखने वाला व्यक्ति हमेशा महापुरुष कहलाता है। जीवन की नौका को अगर हौसलों और संघर्ष की पतवार से दौड़ाया जाए तो कोई भी सुनामी आपकी जीवन रूपी नौका की रफ्तार को कभी नहीं रोक सकती। अगर आप चाहते हो कि आज जैसी कठिन परिस्थितियाँ आपके सामने हैं वो कल ना हो तो वक्त रहते वक्त की कदर करना सीख लो। मुझे पूरा विश्वास है कि कल आपका बेहतर होगा। बुराई का एक छोटा सा कीड़ा आपके पूरे अच्छे कर्म रूपी फल को खराब कर देता है, क्योंकि इंसान अच्छाई की बजाय लोगों की बुराइयों को अधिक याद रखते हैं। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया मुझे धूप में आने के बाद मिला। कड़वा सच ये है कि गरीब से दोस्ती छुपाते हैं लोग और अमीरों से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं लोग। परछाई तो अंधेरे में भी साथ छोड़ देती है, लेकिन बुरे कर्म इंसान के मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। इंसान जिससे प्यार करता है
वो हमेशा दिल में रहता है, और जिससे नफरत करता है वो हमेशा दिमाग में रहता है। जिंदगी में धोखा देने वाला इंसान अक्सर कोई अपना ही होता है। खुशी मन की एक अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत हैं। ठंड या गर्मी, सुख या दुख का अनुभव करें। ये अनुभव क्षण भंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं, उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान को मंजिल से भटक जाना तय है। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है। जो बीत गया वो नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। भ्रम और संदेह से परे। जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज़ से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रण नहीं करते, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य है और वही अंत। जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ सकते, तो जो खोया है उसके लिए मत रो। जिसका मन उसके वश में नहीं, उसके लिए वह शत्रु के समान है। अत्यधिक क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है, और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क भी नष्ट हो जाता है। अगर आप अपना लक्ष्य पाने में नाकामयाब होते हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं।